हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग इस बार सीबीएसई का जो प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन, तो उसमें आपको रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा होगा। तो वो किस वजह से आ रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप कंपार्टमेंट कैटेगरी में अप्लाई कर रहे होगे या इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर रहे होगे, तो क्या क्या वजह हो सकता है। तो जो 4 मेजर वजह हो सकते हैं वो मैंने यहाँ मैंशन कर रखा है। या तो आप डिटेल्स गलत डाल रहे होगे, आपको मेन एग्जाम्स का एडमिट कार्ड का डिटेल्स डालना होता है, तो वो डिटेल्स आपको चेक करना है कि आप सही डाल रहे हो या नहीं। या आपका हो सकता है रिकॉर्ड नॉट फाउंड आने का वजह ये हो कि आप इसी बार 2023 में बोर्ड एग्जाम पास किए हो या आपका कंपार्टमेंट लगा है और आप खुद से अप्लाई करने की कोशिश करो, जो कि आपका जो फॉर्म है वो स्कूल अप्लाई करता है। या एक केस हो सकता है कि आप प्राइवेट इम्प्रूवमेंट हो, मतलब आपने इम्प्रूवमेंट 2022 में पास आउट किया था, 2023 में इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया था, उसमें आरटी आ गया है, तो उससे आप सोच रहे हो कि एज ए कंपार्टमेंट क्लियर करो, तो वो कैटेगरी में आपको रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखाएगा क्योंकि आप एलिजिबल नहीं है। एंड 2022 के पास आउट स्टूडेंट्स हैं, तो अगर पास आउट हैं तो आपके पास अब ऑप्शंस नहीं रहता, 2 चांस रहते हैं। 2022 के बाद एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट एंड उसके जस्ट बाद का 23 में जो मेन बोर्ड एग्जाम होता है वो। अब इसको डिटेल में थोड़ा समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें रहते हैं। तो सबसे पहले जो है एरर आने का, जो जैसे रॉन्ग डिटेल्स डालना, तो इसमें आपका अगर डिटेल सही डाल रहे हो तो आप थोड़ा सा रिफ्रेश हुए हैं वेबसाइट, आप वापस से ट्राई कर सकते हो। अभी हमारे पास 5-6 दिन और है जिसमें आप जो है इनरोलमेंट कर सकते हो, सीबीएसई को जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। ठीक है। अब इसके साथ साथ जो केस बनता है दूसरा वाला, उसमें यह है कि आप अगर मेन एग्जाम्स दिए थे इस बार 2023 में, तो आप या तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई करने की कोशिश करोगे या कंपार्टमेंट या एसेंशियल रिपीट। तो अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो तो ये आपसे नहीं होगा, या कंपार्टमेंट के लिए ये आपके स्कूल वाले अप्लाई करेंगे। और अगर आप एसेंशियल रिपीट में थे तो आपका जो फॉर्म है सीबीएसई प्राइवेट वाला, वो अभी थोड़े टाइम बाद आएगा, मतलब ये जो अभी 17 जुलाई को पेपर हो जाएगा उसके बाद से वो फॉर्म आते हैं, उसके लिए हम लोग आपको अपडेट कर देंगे। एंड जो थर्ड कैटेगरी आता है उसमें होता है प्राइवेटली आप पास हो गए हो और अब इम्प्रूवमेंट देना चाहते हो। तो जैसे मान लो पहली बार मैंने बोर्ड एग्जाम 2020 में दिया था, 2021 में दिया था, अब मैंने इम्प्रूवमेंट दिया एंड या उस समय पे फेल हो गया था, वापस से 2023 में पेपर दिया और उसमें पास हो गया, तो अब हमारे पास इम्प्रूवमेंट का चांस नहीं रहता। अब होता क्या है, जब भी आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपके मेन मार्कशीट जो पहली बार एग्जाम हुआ था उसका जो एडमिट कार्ड आया था उसका डिटेल्स डालना होता है अप्लीकेशंस को फिल करते समय। तो उसके हिसाब से आपका फॉर्म जो है, क्योंकि आप ऑलरेडी पास आउट हैं एंड जो पहली बार अपीयर हुए थे वो 1 साल पहले या 2 साल पहले हुए थे, तो उस बेसिस पे ये आपको अलाउ नहीं करेगा। वो अलग केस रहता है जब हम लोग आपको बताएंगे एसेंशियल रिपीट का जब आएगा। तो अब एक केस होता है 2022 में पास आउट आप थे, आपके पास हो सकता है 6 सब्जेक्ट रहे होंगे और एक में आरटी है, ओवरऑल पास है, तो आपको केवल 2 चांस मिलते हैं। आपको सीबीएसई इम्प्रूवमेंट के तौर पे कंसिडर करता है, तो आपने एक चांस तो तुरंत उसकी जस्ट बाद दे दिया था एज अ लाइक कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट ही बोल सकते हो एक सब्जेक्ट का। एंड एक चांस रहता है जस्ट उसके बाद वाले साल में आप एक या एक से अधिक में दे दिए, तो वो था, आपको कंपार्टमेंट में काउंट नहीं होता। कंपार्टमेंट के केवल 3 चांस होते हैं, इम्प्रूवमेंट के लिए केवल 2 चांस होते हैं। तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हो, आप लोग अपने आप को कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स कंसिडर करते हो, लेकिन आप पास आउट स्टूडेंट्स हो तो पास आउट को केवल जो है इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना पड़ता है। तो आपके चांस अब खत्म हो चुके हैं इसके सीबीएसई के साथ जाने के, तो अब आपके पास चांस बनता है एनआईओएस के साथ कंप्लीट करने का। तो अगर आपके एक सब्जेक्ट में आरटी लग गया है, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या फिजिक्स हो या कोई और भी सब्जेक्ट है, तो उससे आप जो है एनआईएस के साथ रीअपियर कर सकते हो और केवल उसी सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हो। ठीक है, इसके लिए हम लोग एनरोलमेंट सपोर्ट कर रहे हैं आपको, तो आप जो है डायरेक्टली हमें कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपके मार्कशीट में 6 सब्जेक्ट थे और एक में जो आपका जो मेन सब्जेक्ट था उसमें आरटी आ गया और वो अब एडिशनल में चला गया, तो आप उसे क्लियर कैसे करोगे। तो उसको क्लियर करने का एक ही ऑप्शन है कि आप एनआईएस के साथ कंप्लीट कर लो। अब एनआईएस के साथ कंप्लीट जब करते हो तो सीबीएसई का ऑलरेडी मार्कशीट तो है ही, एनआईएस में केवल एक सब्जेक्ट का दे रहे हो, तो एनआईएस क्या करेगा, आपको एक सब्जेक्ट का मार्कशीट केवल बना के देगा जिसमें केवल एक सब्जेक्ट का मार्क्स मेंशन रहता है। ठीक है, वो मार्कशीट केवल आता है, उसमें सर्टिफिकेट नहीं रहता। तो सीबीएसई के साथ आपको मार्कशीट एंड प्लस सर्टिफिकेट मिला था, तो सीबीएसई के लिए एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मिल जाएगा कि आपने जो है, मान लो मैथ्स में आपका आरटी था, तो मैथ्स का आपका जो है एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मिल गया एनआईएस की साइड से, जिससे आप ये प्रूव कर सकते हो कि आपने मैथ्स को स्टैंडर्ड 12th का कंप्लीट कर लिया। अब इसके एग्जाम्स अभी अगर देना है तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक हो रहे हैं, आप अक्टूबर में भी दे सकते हो, लेकिन प्लानिंग क्योंकि आपका ऑलरेडी 2022 के हो, तो 1 महीने के अंदर ही कंप्लीट करके देन आपको कॉलेज में भी जाना है। बीटेक कॉलेजेस में ये सब वैलिड है, अगर आपका मैथ्स का एक सब्जेक्ट का कंप्लीट करो तो आप बीटेक कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी कॉलेजेस से बात भी कर लिया और हमारे काउंसलर्स से आप कनेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो उसके डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ।
तो ये सिलेबस जो है सीबीएसई जैसे ही रहता है, उसके लिए हम लोग स्टडी मटेरियल्स वगैरह सारा चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं। बहुत ही आसानी से इनरोलमेंट होता है इसमें, कुछ भी ज़्यादा चीज़ें नहीं है इसमें। एग्ज़ाम्स आपके शहर में हो जाता है, फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा है, आपको एक बार में क्लियर नहीं हुआ तुरंत अगले मंथ में वापस से पेपर दे सकते हो। वैल्यू सीबीएसई जितने हैं, सीबीएसई के मार्क्स को सपोर्ट कर रहा है, मार्कशीट को सपोर्ट भी करेगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे साइड से आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ रहता है इसके लिए, तो हम लोग आपको इंपॉर्टेंट नोट्स दे देते हैं चैप्टर वाइज, किसी भी सब्जेक्ट का हो, सभी सब्जेक्ट का अवेलेबल है। उसके साथ साथ डाउट सेशंस रखते हैं, अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो हमारे टीचर्स आपके साथ कनेक्ट कर लेंगे, वो आपको समझा देंगे कैसे होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे देते हैं विद सॉल्यूशन, जिससे कि आप समझ पाओगे कि एनआईएस में किस तरीके के पेपर आते हैं, उसे कैसे सॉल्व आउट करना है, ठीक है। ये 101 गाइड आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हो कि कैसे कैसे आगे बढ़ना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट आपके साथ मिल जाता है। तो आपको ज्वाइन करना है हमारे डूनविनर वेबसाइट पे, doonwinner.in पे जाके ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से आप एनआईएस का एडमिशन करवा सकते हो। जैसे आप ज्वाइन करते हो तो हमारी तरफ से जो काउंसलर है वो आपको कॉल करेंगे और आपका एडमिशन कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। इसमें बहुत ही कम फीस लगता है, सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा जो अभी आपका एक सब्जेक्ट का है। आप लोग ऑलरेडी पास आउट हो तो इसमें जो एडमिशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है क्लास 12th के लिए, वो होता है क्लास 10th एंड 12th की मार्कशीट। 12th की मार्कशीट इसलिए लगता है क्योंकि आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अब एनआईएस से मिलेगा क्लास 12th का, तो उनको प्रूफ चाहिए होता है कि 12th आप पास आउट है, तभी जाके वो एडिशनल सब्जेक्ट का एग्जाम देने देते हैं। तो 10th एंड 12th की मार्कशीट रहेगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आधार कार्ड और आपका सिग्नेचर चाहिए होता है, देन उसका एडमिशन हो जाएगा। आपको ये डॉक्यूमेंट जो है व्हाट्सअप नंबर पे आप फॉरवर्ड कर देते हो, हमारी टीम आपको देख के डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख के एंड देन आपको कॉल करके आपको सारी चीज़ समझा देते हैं कि कैसे कैसे आगे मूव करना है, एंड आपका जो है इनरोलमेंट करके एंड आपके आईडी कार्ड्स एंड एडमिट कार्ड प्रोवाइड कर देते हैं, आपके एग्जाम सेंटर से एलोकेट करा देते हैं, फिर आपको जाके पेपर देना होता है। आपका पेपर केंद्रीय विद्यालय में होगा, तो केंद्रीय विद्यालय आप समझ सकते हो अपने आप में ही रेप्यूटेड है, तो उसका जो वैल्यू है वो हमेशा से रहेगा आपका, तो कहीं से भी वैल्यू में कोई कमी नहीं है। आप डूनविनर पे ज्वाइन करके देन भी आप एडमिशन्स के लिए डायरेक्टली रीच कर सकते हो। तो जब ज्वाइन कर लेते हो तो आपको प्रायोरिटी ज़्यादा मिल जाता है, और बिसाइड्स की व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम लग जाए, 2-4 घंटे लेट भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस क्वेरीज होते हैं, ठीक है। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हो, हर जगह पे अवेलेबल है हम लोग, कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। होप इन डेट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।